हेलो हाय नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और एक यंग लड़का आज आप सबके सामने खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही चार्मिंग ग्लोइंग पर्सनैलिटी लोग कहते थे पहले, आज से बहुत पहले। अब आगे का तो नहीं पता क्या है क्या नहीं, बट अच्छा लग रहा है बस आप सबके साथ लाइव हूँ। आवाज़ थोड़ी निकलने में तकलीफ है क्योंकि कल शादी में था, तेज तेज चिल्लाया हूँ तो आवाज़ में मेरी दिक्कत आती है हमेशा। गुड इवनिंग महक, कैसी हैं आप? हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या बता चुका था। ये बता चुका था कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये थीटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर ये थीटा, अगर हम यहाँ से देख रहे होते और तब ये एंगल क्या है, थीटा इक्वली होता है, तो हम इसी को कह देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो √3 1 और ये 2 होगा। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 1 √3 और ये 2 होगा। और अगर ये 45 डिग्री है तो 1 1 और √2 होगा। इतनी सी बात लिख लीजिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था। ये सवाल करना है, ऐसा एक भी सवाल नहीं किए, फटाफट से बैक टू बैक 30 सवाल करते हैं फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। बफरिंग हो रही है क्या? नहीं। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी और क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा 5/13। दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 है, तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी क्या होगी? ये लो जी, ये थीटा एंगल है। cos थीटा 5/13, आधार और 13, तो ये कितना होगा? 12, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 है, यानी 12 की वैल्यू 18 है, 1.5 गुना है, 1.5 है। तो इसने कहा है आधार से दूरी 5 की कितनी होगी? 1.5 से गुणा करूंगा तो 7.5। तो क्या कह सकता हूँ? 7.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे बनाएंगे, बोलो। ये सवाल भी हमने इस तरीके का कर लिया था और ये सीजीएल मींस 2023 में आया है, आप खुद कर लीजिएगा, आसान सवाल है। ये सवाल देखिए, सोचो सत्यम देख रहा है, सत्यम ने टावर के ऊपर से देखा कि जो नदी की सतह से 80 मीटर ऊपर है, आकाश में गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री मापता और नदी में गुब्बारे की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है। सत्यम टावर के ऊपर से देखा जो नदी की सतह से 80 मीटर ऊपर। देखना, बड़ा प्यारा सवाल है, एक बार बहुत ध्यान से समझना, और मुश्किल भी है, ये शायद आपसे ना हो। सत्यम ने टावर के ऊपर से देखा जो नदी की सतह से 80 मीटर ऊपर है। ये नदी की सतह मान लेते हैं, ठीक है। और ये 80 मीटर ऊपर है, 80 मीटर ऊपर है। देखा, आकाश में गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये लो, ये आकाश है। आकाश आप जानते हो कि हमारे मोहल्ले का लड़का जो इंटरनेट ठीक करता है, ठीक है, का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब नदी में गुब्बारे की छाया की बात कर रहा है, ये छाया फूलचंद की लड़की है हमारे मोहल्ले में। तो अब अगर मैं इसके प्रतिबिंब की बात करूंगा तो ये कह सकता हूं जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। ये लो, ये रहा प्रतिबिंब, तो ऐसे ही बनता है। तो ये 60 डिग्री है इसका अवनमन कोण, तो अवनमन ऐसे बनता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है कोई? दयानंद, दया दया दया, अरे नंद नंद नंद, अरे दया दया दया, अरे नंद नंद नंद, दया दया दया, अरे नंद नंद नंद। अब ये अगर 30 है तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 होगा, ये √3 होगा। अगर ये √3 है और ये 30 है तो ये 3 होगा। बोलो भाई, पढ़ा चुका हूं। अब आपने देखा कि जितना, ऐसे समझना, जितना ये यहां है उतना ही नीचे होगा। तो टोटल ये 3 और 1 4 है, यानी 2 यहां होगा और 2 यहां, कह सकते हैं। अगर ये यहां 2 होगा, यहां से ऊपर 2 और ये 1 है तो ये 1 होगा, होगा। तो इन्होंने इस 1 की वैल्यू दे रखी है 80 मीटर और आपसे 2 की पूछ रहा है 160। आकाश का आ रहा था 160, बाकी किसी का नहीं आ रहा था।
सर मेरा भी आ रहा है रंजन। रंजन याद कर लो, याद कर लो। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये 30 डिग्री है और अवनमन 60 डिग्री है, इसकी सतह 80 है, तो डबल होगा 160। मैं तो अपने एग्जाम में ऐसे याद किया था, क्योंकि ये सवाल एक बार नहीं हजारों बार आया है कि एक जहाज उड़ रहा है तो इतना सतह से ऊपर है तो 30 है, और नीचे देख रहा है प्रतिबिंब तो 60 है। एंगल अगर डबल है तो समझ लो कि उसकी ऊंचाई डबल होगी। याद रख पाओगे? याद रख पाओगे भाई? हाँ, रिफ्लेक्शन समझ लो, एक ही बात है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। कई लड़के हीरो बन के अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम देखने नहीं देंगे ऐसा। ये सवाल देख लो, ये भी अपने आप में बहुत प्यारा सवाल है, सच में बहुत प्यारा है। जस्ट डबल, देखो कुछ नहीं है, जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला, जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक हवाई जहाज एक पल में दूसरे विमान के नीचे लंबवत गुजरता है। आप देख रहे हो, दोनों विमान हैं, लंबवत गुजर रहा है, यानी एक यहां था और एक यहां गुजर रहा है। ठीक है, जमीन पर एक बिंदु से दोनों के एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं। ये लो भाई, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री होते हैं। चलेगा? चलेगा भाई, बहुत ध्यान से समझना, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखना, अगर ये 30 है तो मैं कह सकता हूं कि ये 60 है, और अगर ये 60 है तो ये कह सकता हूं ये 30 है। तो समझना बात को, एक चीज, अगर ये 30 है तो मैं कह सकता हूं ये भी 30 होगा, कह सकता हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये 30 है तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये निकाल लेता हूं, दूरी कोई एक निकाल लेता हूं, ये वाली निकाल लेता हूं, तो ये इसके बराबर होगी, ये कह सकता हूं। बोलो भाई। तो आपने कहा कि जी अगर ये 30 है तो ये 1 होगा, और ये √3 और ये 2 होगा। फिर आपने कहा कि जी ये √3 है और ये 60 है तो ये 3 होगा। अब चाहो तो इतना निकालो, ना जरूरत थी नहीं, इतना करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। आप ये 30 नहीं भी करेंगे, अगर आप ये 30 ना करें, ये 30 ना करें, तो भी आप कह सकते हैं कि ये 1 √3 और पूरा 3। अगर पूरा 3 और ये 1 तो ये 2 बच गया, और ये 2 ही मुझे निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि भैया 3 की वैल्यू 3125 है। 1 की कितनी होगी? 3 एकम 3, ये तो कट भी नहीं रहा 3 से यार, पॉइंटों में आ रहा है हमारा उत्तर। तो ये 30 डिग्री था, ये 1, ये √3 और ये 2, फिर ये 60 था तो ये √3, ये पूरा 3। एक पल में दूसरे विमान के नीचे लंबवत गुजरता। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हमसे हो गई, ये पहले जहाज की दूरी है 3100 मीटर, 3125 मीटर पहले जहाज की दूरी है। ये तो किसी दूसरे जहाज के नीचे से गुजर रहा है, तो इन्होंने दोनों विमान के बीच की दूरी पूछी नहीं, 2, यानी 1 की वैल्यू है ये। अगर ये 1 की वैल्यू और 2 की पूछ रहा है तो जस्ट डबल कर देंगे, 6250 मीटर। अच्छा सवाल था ये, सबका उत्तर ऑलमोस्ट आ गया था इस सवाल का, सबका उत्तर ऑलमोस्ट आ गया था इस सवाल का। एक पूल की पारदर्शी जल सतह से 45 मीटर के ऊपर एक होटल की खिड़की से देखे गए उड़ने वाले पक्षी का उन्नयन कोण 30 है। पल के पानी में पक्षी की छवि का अवनमन कोण 60 है। ताल के पानी की सतह से पक्षी की ऊंचाई, तो मैंने क्या कहा था कि अगर 30 डिग्री से 60 हो रहा है डबल, तो उसकी ऊंचाई जस्ट क्या हो जाएगी? डबल। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज मैं बता रहा था, अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें हम याद कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। ये टी शर्ट पे ये वाला चश्मा एकदम मैच करता है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं टी शर्ट पहनता हूँ चश्मा ही मजबूरी में पहनना पड़ जाता है, और सच में करता है मैच। इसके भी 3 कलर हैं भाई के पास, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक, और ब्लू ब्लैक की 45 टी शर्ट है, सिर्फ सेम शौक है। सर आपने कहा था इस बैच के बच्चों को रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच में एनरोल करवाएंगे, कब करवाएंगे सर? एग्जाम हो जाएगा तब। आज बच्चे कुछ ज्यादा बदतमीजी से बात नहीं कर रहे मुझसे,
एग्जाम हो जाएगा तब। ओ क्या एटीट्यूड है। आप अपना नंबर दीजिए, आपको अभी करवाएंगे। अमित जी आप अपना नंबर दीजिए, इनको भाई अभी करवाओ विद इन सेकेंड। इनका नंबर आए तो इनको तुरंत विद इन सेकेंड ऐड करवाओ। एक बार ये वाला सवाल देखना, बहुत आसान है। इनको क्या कराऊं, मतलब होमवर्क में ही लिख लो, करा चुका है ऐसे। मेंस 2022 में आया है, ये भी मेंस 2022 में आया है। ये चलो फिर भी कर लो थोड़ा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए भाई 680 मीटर ऊंची, 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। ए इतनी जल्दी उत्तर आ गया, वाओ, इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैंने कराया है क्या ये सवाल पहले? 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बड़ा गंदा सा सवाल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि √3, तो ये 1, तो आप कहेंगे ये भी 1, तो ये भी 1, ये भी 1। अब हमें बताना क्या है कि √3 की वैल्यू तो ये है और हमें पूरी इस टावर की ऊंचाई बतानी है, जो कितनी है, √3 + 1, यही है। तो मैंने कहा √3 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की कितनी होगी, 680/√3। बोलो गलत किया है कुछ तो बता दो। अच्छा गलत किया है, गलत हो गया ना सवाल, मिस्टेक किया बाबा। ओहो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं जब दो टावर होती है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसने कहा है उसी इमारत के, इसी के शीर्ष से पहले 45 है, ये लो, ये 45 है और इसके आधार से 60 डिग्री है, इसके आधार से 60 डिग्री है। अब ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा अगर ये 60 है, पहले तो मैं कह रहा हूं कि ये 1 और ये भी 1, अब ये 1, तो ये √3 पूरा, तो ये बचा हुआ √3 - 1, इसकी वैल्यू ये है। अगर √3 - इसकी वैल्यू ये है तो 1 की कितनी होगी, 680/√3 - 1। अगर रेशनलाइज कर दूं तो 340 और √3 + 1 आ जाएगा। ऊपर नीचे गुणा कर दिया √3 + 1 से, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 340 और 3 + √3, ये उत्तर है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ये अभिराम जा का नंबर भी, दोनों के नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से उत्तर बताना। सीपीओ 2020 में आया हुआ सवाल है। अभिराम जी आप बताइए, शुभांकर आप बताइए। ये वाला नहीं हुआ है शुभांकर, नहीं हुआ है भाई। ये देखो ये सवाल थोड़ा मुश्किल है अपने आप में। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, ठीक है, वह मॉल 1425 मीटर की दूरी पर है और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और माल के बीच स्थित पेड़ का शीर्ष माल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में है। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। यह उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर है। पेड़ ये रहा 10 मीटर, आदमी तो 10 मीटर का नहीं हो सकता, मुश्किल है, और पेड़ उस व्यक्ति से 30 मीटर पर है और आदमी की ऊंचाई पूछ रहा है ना, मॉल की ऊंचाई। ठीक है भाई, ऐसे देख पा रहा है, आदमी की ऊंचाई को नगण्य माना गया है। ये 1425 मीटर था भाई। सही है, सवाल सही है, चित्र सही है, देख लो जरा। चित्र सही है कि आदमी ऐसे देख रहा है कि मॉल के शीर्ष को भी देख रहा है और पेड़ के शीर्ष को भी देख रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल में अगर थीटा निकालूं, tan थीटा, तो 1/3 है या नहीं? तो यहां पर भी 1 और बटा 3 होगा, यानी 3 की वैल्यू होगी ये, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 475। तो आप क्या कह सकते हो कि 475 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बताओ भाई, नहीं समझ आया तो? डाउट है किसी को? नहीं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये मॉल वाला एक बार नहीं कई बार पेपर में आया सवाल, तो आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है,
मल वाला पहले भी आता रहा है। ये सवाल देखना, सर मन का हाइट भी तो होगा। मन का, अरे मैन का हाइट नगन है ना, अगर वो देख रहा है मतलब कि वो आंख से देख रहा है, ऐसे लेटा हुआ जमीन पे पड़ा हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो मानते, अभी नगन मान लिया जब नहीं है तो। ऊंचाई 2 मीटर का व्यक्ति, ऊंचाई 2 मीटर का व्यक्ति एक फल प्राप्त करना चाहता है जो ऊंचाई 11/3 मीटर के खंबे पर हो। ऊंचाई 2 मीटर का व्यक्ति एक फल प्राप्त करना चाहता है जो ऊंचाई 11/3 मीटर के खंबे पर लगा हुआ है। खंबे पर कब से फल आने लगे भाई? यदि वह खंबे के फुट से 5/√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उस कोण को ढूंढें जिसे उस पर पत्थर फेंकना चाहिए ताकि वो फल को हिट कर सके। कल कई बच्चे रिवीजन बैच की बात कर रहे हैं कि कल शाम में ही, आपको याद होगा जब मैं इस क्लास में था तो मैंने ये कह दिया था कि आज रात की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि शुभम भाई की शादी में जाना है, कुछ एक काम ऐसे हो जाते हैं। आपको पता है अल्टरनेट क्लास होती है। अब वो टीम से मिस्टेक हो गई कि टीम ने उसको टाइम से रिशेड्यूल नहीं किया, ठीक है, तो वो उनकी मिस्टेक होगी, वरना मैंने 6:30 बजे आपकी क्लास में कह दिया था कि शादी में जाऊंगा, क्लास नहीं होगी। वो क्लास फिर मैंने आज लगाई क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं करता कि एक क्लास नहीं हुई तो मैं उसको कंपनसेट अगले दिन जरूर करके करता हूं। और ये ऑनलाइन क्लासेस है, आप लोग भी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है कि आप भी घर पे बैठे, फिर भी मैं माफी चाहता हूं कि ऐसा ना हो। आप बताइए, पिछले इतने दिनों से 4:30 बजे की क्लास चल रही है, जरूरत नहीं पड़ी रिशेड्यूल करने की, पड़ी क्या? नहीं। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि ना हो, ऐसा एकदम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंटेंट नहीं प्रिपेयर हो पाया या कभी कुछ और वजह होगी, ऑनलाइन में तमाम वजह, टेक नहीं है, एसी नहीं काम कर रहे, लाइट उस दिन खराब हो गई, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। बट फिर भी आपको अगर हर्ट हुआ है किसी को भी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, ऊंचाई 2 मीटर का व्यक्ति एक फल प्राप्त करना चाहता है, इसमें आदमी की ऊंचाई दे दी 2 मीटर, बहुत ज्यादा होती है 2 मीटर, ठीक है, मेरी 5 मीटर है, कोई बड़ी बात थोड़ी। अब 11/3 मीटर के खंबे पर फल लगाए, खंबे के फुट से 5/√3 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से ये फल तोड़ना है, इसको तोड़ देगा। लोगों ने तो गांठें तोड़ दी तो फल है। आपने देखा कि 2 घटा दूं 11/3 में से तो ये 5/3 बचे और ये 5/√3 है। तो इसके रेशियो की अगर बात करूं, इसके रेशियो की अगर बात करूं तो रेशियो क्या आ जाएगा, दोनों को 3 से गुणा कर लो, ये √3 और ये 1 आ जाएगा रेशियो। अगर ये √3 और ये 1 आ गया तो ये तभी संभव है जब 30 डिग्री हो। तो फल तब टूटेगा जब एंगल 30 डिग्री हो, फल तब टूटेगा जब एंगल 30 डिग्री हो। एक टावर के ऊपर से एक बाज ने 60 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर एक सांप को देखा। सांप टावर के फुट से 100 मीटर दूर है। अरे भैया सांप है, भागो भागो। बाज सांप को पकड़ने के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीधी रेखा में उड़ रहा है। तो बाज द्वारा सांप को पकड़ने में लगने वाला समय बताना है क्या होगा। क्लास क्वेश्चंस के पीडीएफ कब मिलेगी? मुकेश मिल नहीं रही, सबको मिल रही है पीडीएफ, तो ये मुकेश का अलग ही चल रहा है, अलग ही भाई साहब स्पैम कर रहा है ये बंदा। एक टावर के ऊपर से एक बाज 60 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर एक सांप को देखता है। आदमी देख लेता है, कुछ तो आदमी सांप होते हैं, 60 डिग्री के कोण पे देखता है। सांप टावर के फुट से 100 मीटर की दूरी पर है, ये रहा 100 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, आपको ये बात पता है ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये 1 होता है 60 के केस में, तो ये 2 क्यों निकाला है? क्योंकि बाज को दूरी तो ये वाली तय करनी है, ये सांप तक आने के लिए। ये रहा सांप, बाज कहते हैं ना, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, वही वाला बाज है ये जो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि ये 60 है, ये 1 और ये 2, यानी इसको 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 2 की वैल्यू 200 मीटर दूरी चलनी है उसको। अच्छा, इसकी स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दिव्यांशु भाई माफी चाहता हूं लेकिन अब कर दूंगा, और सोच रहा हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं और उसके बाद ताकि सब बच्चों को पहले इन्फॉर्म हो जाए। क्योंकि आपने लाइब्रेरी वाली बात ठीक कही, क्योंकि जब बच्चा लाइब्रेरी में होगा और उसको अचानक से पता चले क्लास नहीं है तो उसका मूड अपसेट होना स्वाभाविक है, ठीक है। 1 की वैल्यू 100, 2 की 200, तो मैं ये कह रहा हूं ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है और हमें टाइम निकालना है भाई। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है? 200, स्पीड कितनी है? 20।
तो उत्तर कितना आ जाएगा 10 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं 10 सेकंड में रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ पजेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। ये सवाल कर लो भाई, सीजीएल मेन 2019 में आया था, मजा आ जाएगा, जल्दी कर लो। प्रणाम सर जी, मुकेश अपना नंबर दे दो। मुकेश का नंबर आए तो किसी की छाती पे फेंक के मार देना। देखो भाई, एक लाइट हाउस के सीट से जल्दी उत्तर बताओ। ये रहा लाइट हाउस का सीट्स। तो इसकी ओर आ रहे दो जहाज के अवनमन कोण, देखिए आपको पता है अवनमन और उन्नयन बराबर होते हैं। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेंगे, इधर छोटा होता जाएगा एंगल। तो ये 30 और ये 60 अपने आप लिख देंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। कई लड़के इसको भी ऐसे निशान बनाएंगे, 60 कौन सा होगा उसी में कंफ्यूजन, 30 कौन सा होगा। अरे भाई जितना आगे बढ़ोगे उतना एंगल बड़ा होता चला जाएगा, तो हम अपनी मर्जी से झट से लिख देते हैं। 30 और 60 हो गया, 30 और 60 हो गया भाई, ठीक है। अब अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी पूछिए भाई। एक बात बताओ, ये 30 है और ये 60, तो ये भी 30 होगा। ये 30 तो ये दोनों बराबर होंगे। ये दूरी अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये √3 और ये 2, तो आप कहेंगे ये भी 2 होगी मासा। अगर √3 की वैल्यू ये है तो 1 की 120 आ गई, तो 2 की 240। तो हम कह सकते हैं कि 240 रिंग रोड पे वोल्वो आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो, सिंपल है, सिंपल है मुकेश। बस बहुत हो गया भाई, अब इतना स्पैम नहीं दोस्त। बताओ भाई, जब लाइट हाउस के सीट से समुद्र तल से 120 मीटर ऊंचाई पे था और ये 2 बिंदु थे, तो ये मैंने कैसे किया, कंसेप्ट समझ लीजिए। ये भी मैं लाया था पहले, ये कंसेप्ट कभी नहीं था, कोई इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में ज्योमेट्री अप्लाई नहीं करता था, मैंने पहली बार की थी कि भाई ये 30 ये 60, तो एक्सटीरियर एंगल तो ये 30, अब ये दोनों 30 तो ये दोनों दूरी बराबर। तो मैंने कहा ये √3 ये 2, तो ये भी 2, तो √3 की वैल्यू ये, तो 2 की निकाल दी 240, बात खत्म हो गई। ये भी मेंस 2019 में आया सवाल है। अब निकाल देंगे, सेम सवाल है, तो बताओ RW में दे दे, कर लो एक सवाल, आपको भी अच्छा लगेगा, मेंस के सवाल करोगे तो अच्छा सवाल है। 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष और तल के अवनमन कोण किसी, अब देखो ये क्या है कि किसी खंबे के शीर्ष, ये रहा अवनमन, यानी वो छोटा है इससे। ये कैसे पता लगता है, क्योंकि अवनमन यानी ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो अवनमन कोण क्या है, शीर्ष का 30 और ये 60, तो मैं ये कह सकता हूं भाई ये 30 होगा और ये 60 होगा। अब इन्होंने कहा है कि पहाड़ी से खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर बताइए। वाह, गजब सवाल है। मैं ये कह सकता हूं मित्र, ये √3 और ये 1, तो ये √3 तो ये भी √3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर बोलो 3 हो जाएगा, 3 और ये 1, तो ये बचा हुआ 2 हो जाएगा। अब आप कह सकते हो 3 की वैल्यू 240 है, 1 की कितनी होगी भाई 80, तो 2 की कितनी आ जाएगी 160। बट 2 की मत निकालो, आपसे पूछा क्या, ये देखो ये 2 है तो ये भी 2, यानी आपसे इस 2 और √3 का अंतर पूछा है। कहा है ना खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर बताओ, यानी 2 माइनस √3 की वैल्यू पूछा है हमसे। और मैं ये कह रहा हूं कि यहां से 1 की वैल्यू 80 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 80, और ब्रैकेट में 2 माइनस √3, ये उत्तर ए ऑप्शन। प्रणाम सर जी, जो आपने सभी चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दी है उसे करने के बाद क्या किसी और की जरूरत है? नहीं है रोहित भाई, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुकेश कह रहा है आई लव यू सर, प्रणाम, थैंक यू मुकेश, थैंक यू वेरी मच। कुछ एक सवाल आसान से हैं, होमवर्क में दे रहा हूं। RW मीन्स 2018, RW कर चुके हैं, इसको तो काट देता हूं। RW, ये सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। जो बच्चे इस सवाल को करेगा उसकी इज्जत अलग से बढ़ जाएगी। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो कर दो, आप करो भाई, आराम से 1 मिनट ले लो, मैं तो कह रहा हूं 1 मिनट में भी कर दो तो बड़ी बात है। ये वाकई में अपने आप में मुश्किल सवाल था, थोड़ा सा दिमाग देखेंगे इस सवाल के अंदर तो क्या लगेगा।
एक सतह क्षेत्र में दो ऊर्ध्वाधर टावर 100 फीट की दूरी पर है, छोटा 40 है और 6 फीट लंबाई का एक खंभा दोनों टावर के आधार को मिलाने वाली लाइन पर खड़ा है ताकि टावरों की नोक और पॉल की नोक एक ही लाइन में हो। यदि छोटे टावर से खंभे की दूरी 75 फीट है तो लंबे टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है? छोटा टावर 40 फीट है, ठीक है। एक सतह क्षेत्र में दो ऊर्ध्वाधर टावर 100 फीट की दूरी पर है, ये लो 100 फीट की दूरी पर है। 6 फीट लंबाई का एक खंभा दोनों टावरों के आधार को मिलाने वाली लाइन में खड़ा है, 6 फीट, 6 फीट। यदि छोटे टावर से खंभे की दूरी 75 फीट, तो आपसे कह रहा है लंबे टावर की ऊंचाई एच बताओ क्या हो, ये पूछ रहा है। कोई बताएगा आप में से कितने लोगों को ये चीज पता है? आप में से कितने लोगों को ये चीज पता है? ये ए है, ये बी, ये एक्स और ये एम रेशियो एन है। ये अगर m रेशियो n है तो कितने लोगों को पता है कि x बराबर होगा एम बी प्लस एन ए बटे m प्लस एन, m प्लस एन। अब हम इसमें यही लगा रहे हैं, देखो इसका रेशियो निकाल देते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100 कर दे तो 40 बराबर कितना होगा? 40 बराबर 3 की गुणा h से 3h। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। और 4 की गुणा 6 से 6 चौक 24 बटे 3 प्लस 4 7, ठीक है भाई। अब 7 चौक 28, तो 280 में से 24 गया भाई, 280 में से 24, 280 में से 24 जाएगा 255, 256 बराबर 3h। तो h कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, लगभग 85 फीट। इससे ज्यादा जल्दी ये सवाल नहीं हो सकता। तो जिनको नहीं पता वो ये वाली चीज नोट कर लो, कमेंट दिखाना भाई। जिनको नहीं पता वो ये वाली चीज नोट कर लो, कहो तो अगले पेज पे बता देता हूं कि ये लाइन अगर पैरेलल है, ये एक ट्रेपेजियम है, तो x बराबर एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन होगा। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये बहुत प्यारा सवाल था, कहो तो इसे एक बार और लिखा देता हूं कि जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और बीच में एक लाइन होती है, ये x और ये a है और ये b और ये m रेशियो n है, x कितना होगा? x बराबर एम बी ए एन बटे एम प्लस एन, ये उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इससे भी जल्दी हो सकता था 6 के पैरेलल एक लाइन खींचकर x अपॉन वाई मान के, नहीं वो तो हो सकता है। ये कह रहे हैं इससे भी जल्दी हो सकता है 6 के पैरेलल एक लाइन खींचकर। 6 के पैरेलल एक लाइन खींचकर क्यों? वो तो फिर हो ही जाएगा जब लगाएंगे हम। तो कैसे कह रहे हैं आप? ना समझा नहीं, एक बार दिखाना है इसका कमेंट क्या कह रहा है। 6 के पैरेलल एक लाइन खींचकर 10x अपॉन वाई। नहीं इतना आसान नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, इतना ही टाइम लगेगा, बल्कि इससे ज्यादा लगेगा। मैं भी जानता हूं कोई लल्लू नहीं हूं यहाँ पे, मुझे भी पता है 1 मिनट तो नहीं, इससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। ले लो ये सवाल देख लो। गुरुजी एडवांस का टॉपिक क्या होगा नया? 3D 2D। सर यू एंड योर टीम इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू विवेक बालियान। ये सवाल करो भाई आराम से, जल्दी बताओ क्या उत्तर होगा।
सर ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो सीपीओ में आया है, मेरे को आर डी फाड़ी से मतलब ज्यादा नहीं रहता। आर डी अपने ही दोस्त हैं, कोई छोटे मोटे ये तो है नहीं कि कोई दोस्त नहीं है अपने, सब अपने ही दोस्त हैं भाई आर डी वाडी। ये लो, 1 घंटा अगर दो ऐसी सड़कों के चौराहे पर स्थित है, 1 घंटा अगर दो ऐसी सड़कों के चौराहे पर स्थित है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं की ओर जाती हैं, पी क्यू और आर एस सड़क की क्रमशः उत्तर, देखो एन ई डब्ल्यू एस, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, पी कहां पर है, पी नॉर्थ पे है, ये रहा पी, क्यू ईस्ट पे है, ये रहा क्यू, और आर साउथ पे है, ये रहा, एस वेस्ट पे है, ये रहा, ठीक है। वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर रेस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा। यानी अब देखो यहाँ पे ना टावर ऐसे जो बनाई है वो बना पाना बड़ा मुश्किल है। ओ पे एक टावर खड़ी है, ओ पे, ये रहा ओ, ठीक है, और पी से एंगल नाप रहा हूं तो अल्फा है। ओ पे टावर खड़ी है, पी से एंगल नाप रहा हूं तो अल्फा है, और वहीं क्यू से नाप रहा हूं, ओ पे टावर खड़ी है, क्यू से नाप रहा हूं तो बीटा है, वहीं आर से नाप रहा हूं गामा है। एस पे कितना है, ओ पे, ये ठीक है, सब एच है, ठीक है भाई, सब एच है, क्लियर है सब। ठीक है भाई, इतना समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, एक छोटी सी चीज कह रहा हूं कि मैं ये कह सकता हूं या नहीं। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, पी क्यू स्क्वायर और आर एस स्क्वायर बताना है। जो पी क्यू स्क्वायर होगा, समझना, जो पी क्यू स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा भाई, तो आप कहेंगे पी क्यू स्क्वायर होगा जी ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस। आर एस स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे आर एस स्क्वायर बराबर ओ एस स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर के बराबर होगा। होगा या नहीं। अब मैं एक चीज यहां पे कहना चाहता हूं, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, कि अगर मैं इसको h मान लूं तो ये h कॉट अल्फा है, इसको h मान लूं तो ये h कॉट बीटा है, इसको h मान लूं तो ये h कॉट गामा है, इसको h मान लूं तो ये h कॉट डेल्टा है। बोलो है या नहीं। तो अब बस हमें कुछ नहीं करना था, हमने भाग लगा दिया, इन दोनों का आपस में भाग लगा दिया, तो पी क्यू स्क्वायर बटे आर एस का स्क्वायर बराबर होगा, आप कहोगे जी दोनों में एच स्क्वायर आएगा तो कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, एच तो कट जाएगा, बटे कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। फटाफट देख लो, फिर अगला सवाल पूछेंगे, जल्दी से समझ लो, करना क्या है बता दो भाई। जमीन पे गिर गया था, उठने में इतना टाइम लग गया मुझे। जिन लोगों को ये वाली बातें नहीं पता है कि ये कैसे कॉट आ जाता है या क्या होता है, वो लोगों के लिए एक स्पेशल बात बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है एच, ठीक है, समझना, और ये थीटा है, तो हम ये जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो बेस बटे हाइट होता है, हाइट होता है, तो यहां से बेस कितना आ जाएगा, एच कॉट थीटा। आप तो ऐसे निकालोगे, मैं क्या जानता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब मैं बेस को भाग लगाऊं और हाइट से भाग लगाऊं बेस को, तो कॉट थीटा बचना चाहिए। तो मैंने देखा कि जब एच है यहाँ, तो मैं डायरेक्ट एच कॉट थीटा लिख देता हूं। अब मुझे पता है कि इसमें अगर कोई इसका भाग दे तो कुसेक आता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट एच कुसेक थीटा लिख दूंगा भाई। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को भाग दिया जाएगा तो ये बचेगा। तो ऐसे सोच जब आपके पास होगी, मान लेते हैं मुझे ये बात पता है अब कि ये बी है और मुझे पता है कि ये थीटा है, और परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात निकालें तो 10 आना चाहिए, तो बी तो आएगा ही आएगा, मैंने 10 और लगा दिया, ताकि जब मैं इन दोनों का भाग करूं तो क्या बचे, 10 थीटा बचे, बात खत्म हो गई इतनी सी। आप समझ में आई बात। अब ये सवाल बताओ कि आपको हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल हुआ किसी से या नहीं।
देखो भाई, एक खंभा उस सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा हुआ है जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। ये लो, एन, ये सवाल एक ही बार आए सीपीओ 19 में, लेकिन कभी भी आ सकते हैं तो हमें पता रहने चाहिए। NEWS, ठीक है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ में, ठीक है। PQ खंबे के उत्तर में स्थित दो ऐसे बिंदु हैं कि PQ बराबर B है। PQ are 2 points toward the north of the pole such that PQ बराबर B। PQ, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं पोल खड़ा हुआ है, ठीक है। अब PQ से उन्नयन कोण अल्फा बीटा है और PQ बराबर B है, ये भी। तो भाई मैं ऐसे बना लेता हूं टावर, और पहले कौन सा आ रहा है, P आ रहा है, फिर Q आ रहा है और ये B है, और एंगल क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इसने पूछा खंबे की ऊंचाई। अब कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि जी ये H है, तो आपने कहा था ये H कॉट अल्फा होगा, और ये H है तो ये पूरा H कॉट बीटा होगा। तो जो B है उस B के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि B बराबर H कॉट बीटा माइनस H कॉट अल्फा। तो H कितना आ जाएगा, B बटे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ये उत्तर। H बराबर क्या आ जाएगा, B बटे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, बताओ भाई, किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो। डाउट है या हो गया था ये सवाल, अक्षय भाई हो गया था, अक्षय भाई हो गया था। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा कहा नहीं है, PQ खंबे के उत्तर में स्थित है ना, तो PQ खंबे के उत्तर में नहीं, PQ ऐसे जाएगा। विशाल कह रहे हैं कोई सॉल्यूशन बताइए, रात को अच्छे सपने नहीं आते। अब भाई मैं इसका इलाज नहीं कर सकता तुम्हारे सपनों का, ये RW में लिख लो। RW, 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 आसान आसान सवाल है जो पिछली क्लास में भी करा चुका हूं। गुब्बारे का 1 पैसे का सवाल है ये, मुश्किल आएगा अपने आप बता दूंगा। ये बता दिया था अभी कि पत्थर मारने वाला सवाल, जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। आपने सुना होगा, ए यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। विशाल कह रहे कम समझ में आ रहा है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। विशाल आप ऐसा करो कि आप अभी 2-3 बार सिलेबस खत्म करो इस 1 साल के अंदर, और फिर जब आपको ना समझ में आए तब बताना। ये सवाल देखो, ये ठीक है, थोड़ा प्यारा सवाल है, कुछ खास है नहीं इसमें, बट फिर भी करो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, पहले अपना मन साफ करो, फिर औरों का इंसाफ करो। देखो भाई, बहुत लल्लू है। एक क्षैतिज तल पर खड़ा एक टावर, टावर के अलग से 180 मीटर की दूरी पर एक निश्चित कोण को बनाता है। 180 मीटर है ये, ठीक है। इसकी ओर 100 मीटर चलने पर पहले की तुलना में दुगना एंगल हो जाता है। 100 मीटर चले तो जो एंगल थीटा था वो 2 थीटा हो गया। तो इसने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ क्या हो। एक क्षैतिज खड़ा एक टावर अलग, अच्छा, a tower standing on a horizontal plane subtend a certain angle at a point 180, ये 180 मीटर की दूरी है भाई। अब मैं कह रहा हूं ये थीटा, ये 2 थीटा, तो ये भी थीटा। अब ये थीटा थीटा, ये 100 तो ये भी 100, ये 180, ये 100 तो ये 80, पाइथागोरस 10 8 6 तो ये 60, ये उत्तर 60 उत्तर है। बोलो भाई, अक्षय भाई, अक्षय भाई, भाई भाई भाई, अक्षय अक्षय अक्षय, अच्छा लड़का है अक्षय हल्दर। जिस
ये वन ऑफ द मुश्किल सवाल है आज की क्लास का। जो बच्चा इस सवाल को कर ले तो समझ लो कि उसको पूरी हाइट एंड डिस्टेंस आ गई। वन ऑफ द मुश्किल सवाल है आज की क्लास का, वन ऑफ द मुश्किल। और ये प्री में या मेंस में पूछे जाने वाला सवाल है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आरोही हाइड्रोजन भरा गुब्बारा हवा से बह गया। बताओ, जैसे तुम्हारा दिल बह गया उसकी तरफ, ऐसे गुब्बारा हवा से बह गया। ठीक है, बफरिंग हो रही है क्या? ब्लैक स्क्रीन है क्या? लो पिक्चर क्वालिटी। ये देखो, ये वाली स्क्रीनशॉट लो एक बार। लो पिक्चर क्वालिटी, यही पहले दिक्कत थी, लो पिक्चर क्वालिटी वाली। जो पहले बबलिंग होती थी वही सेम दिक्कत आ रही है HMS सर्वर वाली। डालना HMS सर्वर वाली, फिर से दिक्कत है और रोज आ रही है लगातार। HMS सर्वर वाली फिर दिक्कत आ रही है रोज लगातार, ऐसे लिख दो। अभी ठीक है दोस्त? आदिल भाई, मुझे पता लग गया, आपका इलाज कर रहा हूं। आई एम डूइंग योर क्योर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आरोही, देखो भाई, अब गुब्बारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ऊपर उड़ रहा है और 10वें और 15वें सेकंड के मिनट पर इसका उन्नयन कोण 60 और 45 है। पिछले 5 मिनट के दौरान हवा की गति, पहले तो ये आराम से उड़ रहा था, तो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कि ये 60 मिनट में 60 उड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं 10 मिनट में ये ऊपर की तरफ कितना चला होगा 10 मिनट में? तो आप कहेंगे 60 में 60 तो 10 मीटर चला होगा, 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ। और 15 पे ये 15 चला होगा ऊपर की तरफ। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये इधर ही रहता, लेकिन हवा ने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो हमें यही पता करना है कि हवा ने किया क्या इसके साथ। ये 60 डिग्री है और इसकी बात करूं तो ये 45 डिग्री है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये दूरी निकाल दूं जो 5 मिनट में हवा ने चली है, तो स्पीड पता चल जाएगी, ये दूरी निकाल दूं तो आपने कहा कि जी ये 60 है और ये 10 है, तो जो नीचे वाला होगा वो 10/√3 होगा। और अगर ये 45 है और ये 15 है तो ये पूरा 15 होगा। तो फिर जो दूरी बच गई वो 15 माइनस 10/√3 आ गई। और ये दूरी इसने 5 मिनट में चली है भाई। 5 मिनट में 15 माइनस 10/√3 चला है। तो मैंने क्या किया, गुणा कर दिया 12 से, दोनों तरफ 12 से गुणा कर दिया ताकि 1 घंटे में निकल आए। तो 1 घंटे में कितनी दूरी, 12 को 15 से गुणा करूंगा, अरे 15 छक्के 180 माइनस √3 से भाग करूंगा 12 को, तो 4√3 40√3। कैलकुलेशन देखा करो मेरी। तो मैंने कहा कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आपने कहा 20 कॉमन आ रहा है जी। 9 माइनस 2√3, ये उत्तर है बी। किसी का आ रहा था बी पूरी क्लास में, सर कुछ रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए था। संतोष बताओ किस तरीके का चाहिए रिकॉर्डेड वीडियो? संतोष रिकॉर्डेड वीडियो बताओ किस तरीके का चाहिए भाई? संतोष, कभी तो करो संतोष, कभी तो करो संतोष। बताओ भाई। इसके बाद मैंने पहले क्या कर लिया, मैंने ये देखा कि गुब्बारा तो देखो नीचे से उड़ना चालू कर रहा था। आप समझो, गुब्बारा ऐसे जा रहा था, ऐसे हवा आई, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया हवा से। तो मैंने ये कहा कि 10 मिनट में गुब्बारा 10 किलोमीटर चला था और 15वें मिनट में 15 चलता। तो अगर ये जो दूरी हवा से इधर खिसका है, गुब्बारा तो ऊपर उड़ रहा था, जो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हवा की बदौलत हुआ है। तो हमने यही निकाल लिया कि जब यहाँ है तब एंगल 60, तो 10/√3 दूरी, जब 45 ये 15 तो ये 15। तो ये जो दूरी जो हवा की बदौलत थी वो 15 माइनस 10/√3 थी, जो 5 मिनट में हुई है। 5 मिनट में हवा इधर से इधर कर देती है, तो 1 घंटे में निकाल दिया। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, बताओ। अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल सेम आ चुका है पेपर में, बस वैल्यू चेंज थी। ये सवाल देखो बहुत प्यारा है, जल्दी से उत्तर बताओ। H seen from the top and bottom of a building of height h meter, the angle of elevation of the top of a tower of height इतने मीटर are alpha and beta. If alpha बराबर 30, find the value. h मीटर, h seen from the top and the bottom, h मीटर की ऊंचाई से एक टावर का बॉटम से और शीर्ष से उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। अल्फा 30 दिया हुआ है और बीटा पूछा। और ये वाली कितनी है टावर, 3 + √3
बटे 2h। ठीक है भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे बीटा निकालना है, बीटा भाई ये h है, ये वाली h है दूरी, अगर मैं ये घटा दूं तो ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जी h अगर इसमें से घटाओगे तो 1 प्लस √3 बटा 2h बचेगा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 और ये √3 होता है, √3 से इसको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, √3 प्लस 3 बटा 2h आ जाएगा। बोलो भाई, √3 से गुणा कर दिया। अब आपने देखा ये भी सेम है, ये नीचे इसको ले आऊं तो ये भी 3 प्लस √3 बटा 2h आ गया भाई। तो आपने देखा ये और ये इक्वल आ गए, तो ये बीटा क्या होगा 45, तो 10 बीटा 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था यार। ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, आपने सबकी सुनी पुकार, मेरी एक ना सुनी तुमने कितने बेदर्दी हो। अरे विकास कैसी बात कर रहे हो तुम, विकास ऐसे मत कहो, मैंने नहीं सुनी, मैं ऐसा हो सकता है ना सुनूं कभी किसी की। एक क्लास और लगेगी हाइट एंड डिस्टेंस में, परसों खत्म हो जाएगा ये हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद चलेगा मेंसुरेशन 3D। वैसे तो पूरा पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत बचा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये वो। आप बताओ एक क्लास और लगाऊं या छोड़ दूं, एक क्लास और लगाऊं या छोड़ दूं, बताओ आप जैसे कहो। एक क्लास और पढ़ा दूं हाइट एंड डिस्टेंस पे, जरूरत है? सर रिपीट कर दो, कर दीजिए सर एक क्लास। रामकरण कैसी बातें कर रहे हो तुम, तो बहुत बच्चे हो यार, मेरे अपने बच्चे हो पर्सनल तुम। देखो भाई मैं ये कह रहा हूं ये h थी तो ये भी h थी, ठीक है, मैंने h इसमें से घटा दिया, यानी 1 घटा दिया, तो 3/2 की जगह 1/2 रह गया। अब तुमने कहा अगर ये 30 है तो ये 1 होगा और ये √3 होगा, तो मैंने √3 की गुणा कर दी इसमें, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो मैंने देखा कि ये और ये तो बराबर आ गए आपस में। ये तभी हो सकता है जब बीटा 45, बात खत्म हो गई। बोलो भाई, एक क्लास और लगा रहा हूं रमजान अली। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी रात को 9:30 बजे, तब तक विदा लेता हूं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।